तुला राशि आपको किस उम्र में मिलती है धन दौलत सफलता और तरक्की? किस उम्र में आपको जीवन में वो सारी खुशियां मिलती हैं जो आप चाहते हैं? किस उम्र में आपको मिलती है नौकरी और बचपन जवानी बुढ़ापा आपका कैसा जाता है? सारी बातें आज हम इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपको समझाएंगे। तुला राशि के व्यक्तियों की एक अनोखी आभा होती है, उनकी पहचान होती है, जो उन्हें भीड़ में भी अलग एक पहचान दिलाती है। उनकी उपस्थिति इतनी मनमोहक होती है कि वह सहज ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी सुंदरता, उनके आकर्षक मुखमंडल और सुडौल नयन नक्श उन्हें किसी भी महफिल की जान बना देते हैं और एक अलग पहचान बना देते हैं। ये मानो प्रकृति का उन्हें मिला एक अनमोल उपहार है, उनकी सुंदरता, क्योंकि वे शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आते हैं, जो सौंदर्य और कला का प्रतीक है। उनकी सौम्य और मृदु प्रवृत्ति उनकी बाहरी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। सौंदर्य के प्रति उनका गहरा अनुराग होता है। वह हर खूबसूरत चीज को सराहते हैं और अपने जीवन में भी ऐसे ही सुंदर वस्तुओं की अभिलाषा रखते हैं। मानो सुंदरता उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग, जो उनके जन्म से उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। सुंदरता उनको भगवान के द्वारा प्रदान होती है। इन व्यक्तियों की कद काठी अक्सर औसत होती है, पर उनकी तीखी और मोहक भंगिमाएं पहली मुलाकात में ही किसी को भी अपना मुरीद, अपना कायल बना सकती है, अपना दीवाना बना सकती हैं। जिनसे भी वे संवाद स्थापित करते हैं, वह अनायास ही उनके प्रशंसक बन जाते हैं। अपने निर्णयों में निष्पक्ष और न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो न्याय के देवता माने गए हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं। जिस राशि में शनि सर्वाधिक सहज महसूस करते हैं, उस राशि के व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों के प्रति अत्यंत गंभीर हो जाते हैं। वह किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं कर सकते। वह ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ खड़े रहते हैं। किंतु उनकी एक बड़ी दुर्बलता होती है कि वह अक्सर अपनी भावनाओं के प्रभाव में बह जाते हैं। उनके भावुक विचार कभी-कभी उनके विवेक पर हावी हो जाते हैं और वो गलत फैसले ले लेते हैं। इसके बावजूद वह असाधारण रूप से चतुर कूटनीतिज्ञ होते हैं। योजना बनाने में उनका कोई सानी नहीं होता। किसी भी कार्य को संभालने पर वह इतनी कुशलता और रणनीति से उसको योजना बनाकर करते हैं कि परिणाम बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उनका काम करने का संगठित और सुव्यवस्थित तरीका बहुत ही अनोखा होता है और एक अलग पहचान रखता है। उनकी ये नियोजन क्षमता उन्हें कॉरपोरेट जगत में शीघ्र ही सफलता दिला देती है। वह अपने उत्कृष्ट कार्य से अपने वरिष्ठों को भी प्रभावित कर सकते हैं, मतलब जो अपने बॉस हैं उनको भी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि उनके बॉस भी जानते हैं कि उनसे बेहतर और इस काम को कोई नहीं कर पाएगा। तुला राशि के लोग जन्मजात रूप से विशेष होते हैं। वह सदैव दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं और जानते भी हैं। जब उनके प्रयासों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस प्रयास में वह अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। हालांकि ये एक कटु सत्य है कि आप जीवन में सभी को खुश नहीं कर सकते। वह अक्सर अपने हितों से अधिक दूसरों के, विशेषकर अपने परिवार और मित्रों के बारे में सोचते हैं। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है। उनसे जुड़े सभी लोग सुखी और समृद्ध रहें। जिन लोगों से वह प्रेम करते हैं, उनके लिए वह स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित भी करते हैं। उनका जीवन इन्हीं रिश्तों के कारण पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। इस अगाध समर्पण के बावजूद अक्सर उनकी कदर नहीं की जाती, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भावना होती है। वह जिनसे प्रेम करते हैं, चाहे वह परिवार के सदस्य हों, जीवन साथी हों या उनके प्रेमी हों, वह उन पर भावनात्मक रूप से इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जोशीले रहते हैं। इसी का फायदा अक्सर उनके करीबी लोग उठा लेते हैं। उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्र अक्सर उनका उपयोग करते हैं और बाद में उन्हें भुला भी देते हैं। वह उनका भरपूर उपयोग करते हैं और फिर उन्हें त्याग देते हैं, बाद में अपने जीवन से निकाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन में कई भावनात्मक आघात सहने पड़ते हैं। तुला राशि के जो लोग होते हैं, वो भीतर से एक घायल की तरह रहते हैं। उन्हें जीवन में इतने धोखे मिले होते हैं कि उनका जो अंतर्मन, अंतरात्मा है, उसमें एक गहरा घाव बना होता है। उनके भीतर एक खालीपन और अकेलापन सताया रहता है, जिसकी वजह से अक्सर अपनों से मिला विश्वासघात उन पर हावी रहता है। विशेषकर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में उन्हें उतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी वे वास्तव में चाहते हैं। वह जिनसे जितना प्रेम करते हैं,
उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, परंतु सामने वाला ये जान लेता है कि वे भावनात्मक रूप से मुझ पर अत्यधिक निर्भर है, जिसका वो लाभ उठाता है और उतना प्रेम वो नहीं करता। यही कारण है कि उन्हें प्रेम में एक नहीं कई बार धोखा मिलता है। जितनी बार भी वे किसी के प्रेम में पड़ते हैं, उन्हें अक्सर निराशा हाथ लगती है। इसका कारण होता है कि वे उस व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से आश्रित हो जाते हैं, और जब आश्रित हो जाते हैं तो वो फायदा उठा लेता है। जब उस व्यक्ति से धोखा मिलता है तो उनके भीतर आत्मसंदेह आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनमें कोई कमी रह गई हो, जबकि उनमें कोई कमी नहीं थी। ईश्वर ने उन्हें इतना गुण प्रदान किया है कि वे केवल स्वयं पर भरोसा करें तो उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं। वह दिखने में सुंदर होते हैं, गुणी होते हैं, उनकी कुशलता कमाल की होती है, परंतु बस भावनात्मक रूप से वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये उनकी बड़ी कमी होती है। यदि वे इस कमजोरी से ऊपर उठ जाएं तो वह दुनिया पर राज कर सकते हैं, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। यदि केवल अपनी भावनाओं पर वो नियंत्रण पा लें तो वह पाएंगे कि वह विश्व पर शासन भी कर सकते हैं। अक्सर वह रिश्तों में सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाते, वह एक ऐसी रेखा खींच पाते हैं, इससे सीमा भीतर उनके चोट पहुंच जाती है, और सीमाएं बनाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर वह ना नहीं कह पाते हैं लोगों को, और इसीलिए उनको ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। अक्सर वह इसीलिए मुसीबत झेलते रहते हैं क्योंकि कोई कुछ कहता है तो उसमें संकोच में आकर के वो ना नहीं कह पाते। वह इस सीमा निर्धारित नहीं कर पाते कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं, इसके आगे मेरी सीमा और आगे नहीं जा सकती। वह इस बात को नहीं कह पाते कि मैं इसको नहीं मान रहा हूं। वह भ्रमित होकर के बस हाँ कर देते हैं। जन्म से ही कलाकार होते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसी अद्भुत कला होती है। वह या तो बहुत अच्छा गाते हैं या बजाते हैं या नृत्य करते हैं, या लेखक अच्छे होते हैं या फिर अभिनय अच्छा करते हैं। वह किसी ना किसी एक ऐसे क्षेत्र में पारंगत होते हैं जिसमें उनका कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि कला उन्हें विरासत में मिली होती है। उनके भीतर कोई ना कोई एक ऐसा गुण अवश्य होता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है, मतलब विशेष बनाता है। वो चित्रकला में भी अच्छे होते हैं, वैवाहिक जीवन में भी उन्हें संघर्ष करते अक्सर देखा जाता है। अक्सर तुला राशि के लोगों को आप वैवाहिक जीवन में संघर्ष करते हुए पाएंगे, और वजह वही होती है कि निर्भरता। वह अपने सामने वाले पर, जीवन साथी पर निर्भर हो जाते हैं, उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और सामने वाला उन्हें अपना गुलाम समझने लगता है। उसे पता होता है कि मैं इस व्यक्ति का भावनात्मक रूप से जैसे चाहूं उपयोग कर सकता हूं, लेकिन यदि वह वैवाहिक जीवन में संतुलन बना लेते हैं, अपनी योजनाएं निर्धारित कर लेते हैं, मेरी ये हद है, मतलब मुझे यहीं तक रहना है, इससे ज्यादा नहीं, मुझे इतना सम्मान चाहिए, तभी मैं आपके साथ संबंध में रहूंगा, तब उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। यदि वह हावी नहीं होते तो उनका रिश्ता अच्छा चलता है, लेकिन एक बार वह हावी हो गए, एक बार उन्होंने सर झुका दिया, तो फिर वो झुकाते ही जाते हैं। इसलिए आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाने की गहन आवश्यकता होती है। पेशेवर जीवन की अगर मैं बात करूं तो ये लोग अक्सर अच्छे वकील, शिक्षक और प्रोफेसर होते हैं। यदि शनि उच्च के हैं या फिर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, बृहस्पति अच्छी जगह पर हैं, तो ये लोग जज, प्रशासक और बहुत बड़े व्यवसायी भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, और शनि आपको बहुत ही बड़ा व्यवसायी बनाने में सक्षम है। यदि शनि आपकी राशि में पहले ही भाव में बैठ जाए तो वह और भी ज्यादा वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला सकते हैं, लेकिन आपके व्यवसाय में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। शुक्र की भी परिस्थिति अच्छी हो, शुक्र यदि त्रिकोण में बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं, अपनी राशि में बैठ जाएं, तो फिर आप बहुत ही बड़े व्यवसायी बन सकते हैं। 25 साल की उम्र तक इनके जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। 25 साल की उम्र के बाद ये लोग धीरे धीरे तरक्की पाना शुरू कर देते हैं, और 34 साल की उम्र के बाद ये लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। 34 साल की उम्र के बाद ये लोग अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जो ये करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनके 34 साल, 30 साल, 28वें साल में इनका बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आता है। इन वर्षों में या तो इन्हें नौकरी मिलती है, या इनका विवाह होता है, या इनके बच्चे होते हैं, या अपना मकान बनाते हैं, या कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब इनके लिए खुशहाली भरे ये साल होते हैं। शुभ अंकों की अगर बात करें तो 6 और 15 इनके लिए बड़े ही भाग्यशाली अंक होते हैं। शुभ रंगों में सफेद और नीला, गुलाबी इनके लिए बड़ा ही अनुकूल होता है। शुभ दिनों में शुक्रवार, शनिवार इनके लिए अत्यंत शुभ होते हैं, जबकि मंगलवार इनके लिए बड़ा ही अशुभ दिन होता है। संगति जो है, राशियों की बात करें अगर कि इनके लिए कौन सी राशियां कंपेटेबल होती हैं, संगत होती हैं, तो मिथुन और कुंभ राशि के साथ इनकी अच्छी बनती है। हालांकि धनु राशि के साथ इनकी अनुकूलता बहुत अच्छी होती है। कभी कभी सिंह राशि वाले लोगों के साथ भी इनकी संगति अच्छी होती है। विवाह के लिए मिथुन
और कुंभ राशि के लोग इनके लिए बहुत उत्तम होते हैं। यदि कुंभ राशि और मिथुन राशि वाले लोगों के साथ इनकी कुंडली मिलाकर इनका विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। शत्रु राशियों में कर्क और मकर राशि वाले लोगों में इनकी नहीं बनती। इन दो राशियों के साथ इनकी अनुकूलता कभी नहीं होती। आने वाले समय में कौन से वर्ष आपके लिए शुभ रह सकते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए। वर्ष 2026, वर्ष 2027 और वर्ष 2030 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो सकते हैं। इन तीनों वर्षों में इनके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक और बड़ा बदलाव होगा। यदि तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं। उन्हें शुक्र के बीज मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ये जाप आप 5, 11 या 21 बार किया करें। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। नियमित रूप से एक आप नियम बना लीजिए और उन्हें सफेद या गुलाबी फूल अपनी पूजा में जरूर चढ़ाया करें। भगवान आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा जयकारा लगाइए। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।